अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूं और आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे मेरी वीडियो को। और गाइस वीडियो बहुत ही मजे की आने वाली है, आप जरूर देखिए। आज हम निकल गए हैं कहाँ, तो हमारे साथ है ये आतिफा और आयशा बाजी और मैं भी साथ में ही हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे थे मार्केट। तो ये हमारी जो सवारी निकली है ना, वो बाजार के लिए निकली है। तो मैं आपको बता दूं कि हम मार्केट क्यों जा रहे हैं। मार्केट जाना इतना ज्यादा आलस आता है ना, इतना ज्यादा आलस आता है ना। और आजकल तो इतनी गर्मी है ना कि बाजार जाने का दिल ही नहीं चाहता है गाइस। तो धूप भी इतनी ज्यादा रहती है ना। तो मैं बाजी और आतिफा हम लोग बाजार लेकिन निकल ही गए थे, क्योंकि जरूरी काम रहेगा तो इंसान जाता ही है। तो बस हम लोग जा रहे थे क्योंकि भाई माशाल्लाह से आतिफा आपकी ससुराल से आई थी अपने घर से ना, तो काफी दिन अब की रह गई थी। यहाँ पर ही आतिफा ने ना रमजान ईद सब कुछ यहीं पर करी थी अपनी अम्मी के घर पे। तो अब आतिफा के जाने का टाइम आ गया था, आतिफा जा रही थी अपने ससुराल। तो इसीलिए आतिफा को ना बहुत सारी शॉपिंग करना था। लड़कियां ससुराल जाती हैं तो उनको कितनी सारी चीजें लेनी होती है ना। तो उसने ली थी, चप्पल ली थी अपने लिए, बट उसने ये वाला चप्पल नहीं ली थी, ये वाला चप्पल नहीं ली थी, उसने दूसरा चप्पल ली थी और अच्छी लग रही थी जो चप्पल उसने ली थी। और उसके बाद है ना आतिफा को दुपट्टा भी लेना था। उसको ना धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। और हम लोगों ने बोले भैया एक दिन बाजार जाएंगे, जो भी लेना है ना सब याद करके लिख लो अपना। तो आतिफा ने ना सारी अपनी चीजें ना लिख ली थी कि उसको क्या क्या लेना है। तो बस हम लोग बाजार आ गए थे और बस उसकी जरूरी जो चीजें थी ना वो सब ले रही थी। तो उसको दुपट्टा लेना था, उसको चप्पल लेना था आतिफा को, और सब सारी चीजें जो भी उसको लेना था ना। यहाँ कश्मीरी झुमके मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गाइज। और उसके बाद हम लोग तो निकल गए थे लाला शॉपिंग में से, क्योंकि लाला शॉपिंग में ना इतनी ज्यादा रश होती है, उसमें बहुत ज्यादा गर्म होता है। मुझे तो इतनी घबराहट होने लगती है उसमें जाती हूँ तो इसलिए हम थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेके ना वहां से निकल गए थे। और ये बाहर हम आए ना, तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे है ना, ये सारे ग्लास कप और डेकोरेशन के लिए जो भी होते हैं ना, सासर वगैरह। तो मैंने यहाँ से कप ली थी गाइज। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे एक बेडशीट की दुकान पे, वहां से बेडशीट ली आतिफा ने, बेल्ट ली और ये सब सारी चीजें हम लोगों ने शॉपिंग की है गाइज। और उसके बाद हम आ गए थे ना यहाँ पर मेरिकल मॉल में, वो भी हमारे 3 बत्ती में ही है मेरिकल मॉल, जो भी भिवंडी में होंगे ना उनको पता होगा। फिर हम मेरिकल मॉल में आ गए थे शर्ट लेने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने लिए 2 शर्ट, एक शर्ट ली थी आतिफा ने। और ये शॉप में आपको दिखा रही थी मेरिकल मॉल में है ना, अंदर जो एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है, नीचे साइड में अली नाम है इस दुकान का। तो बहुत अच्छे अच्छे शर्ट थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा एक ब्लैक कलर का शर्ट, तो मैंने भी ले ली थी अपने शौहर के लिए। और फिर हम घर आ गए थे। यहाँ आके फटाफट हम लोगों ने किए पैकिंग। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना आतिफा की पैकिंग चालू है, धीरे धीरे सब काम करना है भाई, क्योंकि उसके ससुराल वाले आने वाले थे लेने के लिए। तो फटाफट सारी पैकिंग वगैरह करने के बाद ना हम लोगों ने आतिफा को मेहंदी भी लगाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आतिफा को है ना जब भी ससुराल जाना होता है ना, तो भाई मुझे अच्छी सी मेहंदी लगा दो, वापस से मैं दुल्हन बनकर ही ससुराल जाऊंगी। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये मेहंदी जो लगी हुई ना, ये मेरी भतीजी और भांजी ने लगाई थी पैरों में, जैनो और अयमन ने, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, बच्चियां हैं अभी, लेकिन ना लगाए थे बच्चों ने। और हैंड में ये फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पर लगाई थी, फटाफट मैंने लगा दी थी। लड़कियों की हेल्प ली मैंने, मैं बोली तुम लोग भी साथ में बैठो और मैं भी बैठी हूँ, तो जल्दी भी लग जाएगा और हो जाएगा। तो मैं राइट में ये वाले साइड लगा रही थी ना, तो अयमन है मेरी भतीजी, तो उसको मैंने बोली तुम देख देख के दूसरे तरफ लगा लो। तो उसने ये हैंड में लगा ली थी। और फिर बैक साइड आया ना, तो अयमन ने बोली अपी तुम्हें ना अच्छा सा नाम लिख दो। तो गाइज है ना, मैंने ये देखो कितना खूबसूरत नाम लिखी थी, सलमान। अब मैं बोली ना ये कलर आएगा तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो गाइज कलर आया तो सही, लेकिन है ना इतना सैड हो गया है ना हम लोग, इतनी सैड स्टोरी है ना, अभी आपको नजर आएगा कि क्या हो गया था इसके साथ में। तो मैं सोची ना ये जब सलमान लिखा हुआ है इसका कलर आएगा ना, तो ये बैक साइड में बहुत प्यारा हाथ लगने वाला है। कलर आया था गाइज, 1 डे का कलर ये है, ये बहुत ही अच्छा दूसरे दिन कलर आया था, लेकिन उसके साथ हादसा हो गया गाइज। जब आतिफा रेडी हो रही थी ना, तो चूड़ी पहनते वक्त उसका हाथ देखो कितना ज्यादा कट गया था। ये तो वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है जितना ज्यादा कटा था। खैर वहां आतिफा हो रही थी तैयार और उसके ससुराल वाले आ गए थे उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर बन रहा था खाना, तो ये सलाद का सामान रखा हुआ था और मटर पुलाव बनने जा रहा था। और यहाँ पर है ना ग्रेवी बन चुकी थी। तो आतिफा की जो बड़ी बहन है ना आरिफा आई हुई थी, तो बाजी की बड़ी बेटी है, तो उसने बनाई थी यहाँ पर व्हाइट कोरमा, बहुत ही मजे का, बहुत ही टेस्टी का। तो आरिफा ने बोली ना मैं बना देती हूँ आज का ग्रेवी जो भी है मैं बनाती हूँ।
तो कौरमा बनाई थी आरिफा ने, और ये बनाई थी इसने है ना चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली मतलब आपको जो देखने में लग रहा है ना गाइज, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मजे का टेस्ट था ना इसका, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि भाई जो खाता है वही जानता है। लेकिन देखने में भी कितना ही मजे का लग रहा है। आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आपको ये चिकन चिल्ली देखने में कैसी लगी, क्योंकि खाने में तो मैं आपसे नहीं पूछ सकती ना। उसके बाद यहाँ पर सब लोग फटाफट खाना वाना निकालने की तैयारी करने लग गए थे, और आतिफा है ना आ गई थी कुछ काम से मेरे घर पे। मेरा घर और बाजी का घर है ना एकदम बाजू बाजू में ही है, तो बस हमारा एक पैर उस घर एक पैर इस घर रहता है। आप देख सकते हो यहाँ आतिफा के हाथ में पट्टी लगी हुई है, बहुत गहरा जख्म था गाइस। जो हमने नाम लिखे थे ना, वो नाम भी है ना नजर नहीं आ रहा था, और कलर देखो कितना अच्छा आ गया था, पट्टी के अंदर नाम छुप गया था। इतना खूबसूरत नाम लिखे थे हमने, और कलर बहुत ही अच्छा आ गया था नेक्स्ट डे। आप देख सकते हो यहाँ पर आतिफा रेडी हो गई थी, और सलमान ने ना, सलमान को तो पता भी नहीं था कि आतिफा का हाथ कटा है। उन्होंने गजरा लाए थे उसके हाथों के लिए, तो मैंने बोली भाई जब तुम लाए हो ना तो वो पहना दो, क्या हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हाथ कट गया है तो क्या हुआ, बट है ना पहनाए थे सलमान ने, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर देखो दस्तरखान लग गया था, क्योंकि है ना खाना खा के ही जाने वाले थे सारे, तो खाना बना था। आप देख सकते हो ये सारा है ना दस्तरखान पे लगा हुआ है। शामी कबाब है, रोटी है, सलाद है, और ये है ना मटन कौरमा है, और चिकन कौरमा व्हाइट वाला था, और फ्रूट था, सब चीजें थी। यहाँ पर नहीं कि मामी सिवई रखी हुई है बाउल में, और दूध के साथ रखा हुआ है कि भाई जिसको दूध से लेना है दूध से ले सकते हैं। ज्यादातर लोग ना कि मामी सिवई सूखी खाते हैं, इसलिए हम लोग ने सेपरेट रखे थे। तो यहाँ पर दस्तरखान लगा, सबने अच्छे से खाना खाया गाइज। यहाँ पर बैठे हुए थे मेरे भाईजान और सलमान बैठे हुए थे, आप देख सकते हो, और यहाँ मेरे शौहर खड़े थे। खाना वाना खाने के बाद सबने पिए ठंडा। ठंडा पीने के बाद ना हमारे घर में आ गया था केक, क्योंकि ना बच्चों को बड़ा शौक रहता है ना, कुछ सारे जमा होंगे ना तो कुछ ना कुछ करते रहते बच्चे। तो ये हुआ कि केक काटेंगे, तो यहाँ पर केक कटिंग हो गया था, तो बस उसके पीसेस करके है ना सब में बांट दिया गया था। इसी तरह से कोई अच्छे से नहीं हुआ था, बस ऐसी कटिंग कर दिए थे कि सब ले लो इसमें से। तो बहुत ही मजे का केक था। वही सलमान भी ना तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा केक बना है, मतलब आया है। केक कौन ही बनाता है, हमने बाहर से लाए थे। और गाइस ये देखो माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। ये है एहसन, आरिफा का बेटा, मतलब बाजी का नवासा, और ये हमारा पोता, मतलब बाजी का, मतलब मेरे भांजे का बेटा। ये साथ भाई गाइज सब कुछ होने के बाद ना यहाँ पर हो गई थी विदाई का वक्त आ गया था, और यहाँ पर आतिफा अपना जख्मी हाथ लेकर ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। और आतिफा ना बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि काफी दिन अब की रह गई थी ना। तो बोलते ना मैं कैसे लड़की चाहे एक दिन रहकर जाए चाहे ज्यादा दिन रह के जाए ना, तो तकलीफ तो होती है। यहाँ सलमान बहुत खुश थे, क्योंकि भाई वो अपनी बीवी को ले जा रहे थे। ये है उमर, आतिफा का भाई है। आतिफा के 3 भाई है, तो ये है ना आतिफा का बीच वाला भाई है। इससे बड़ा एक भाई है शहबाज, जो। और यहाँ पर सब लोग है ना फटाफट सामान लेके निकल रहे थे, क्योंकि आतिफा इतने दिन रह गई थी और उसकी शॉपिंग वॉपिंग भी इतनी सब थी ना, तो सामान थोड़ा ज्यादा हो गया था, काफी दिन बाद जा रही थी। और ये है शहबाज है, देखो ये ब्लैक जो टी शर्ट में है ना, ये आतिफा का बड़ा भाई है। तो आतिफा को देखो कितना इमोशनल हो रही थी, कितना रो रही थी। उमर उसको संभाल के नीचे ले जा रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा रो रही थी ना, उसको किसी से मिलने भी नहीं दिया उमर ने, जल्दी से नीचे लेके चला गया। क्योंकि अभी वो सबसे मिलती ना, तो वो तो इतना रोती ना, बहुत रोती है वो। जब जाती है तब नए सिरे से उसको रोना आ जाता है। गाइज होता है ना लड़कियों का ऐसा। गाइज फिर सारे मेहमान चले गए थे, आतिफा भी चली गई थी, घर हो गया था खाली। और उसके बाद घर में बहुत ज्यादा पसारा हो गया था। होता है ना मेहमान आते हैं, खाना बनता है, तो बहुत ज्यादा गंदगी भी हो गई थी। तो बस ये उमर और अबू बकर देखो घर धुल रहे थे, और माँ किचन की भी सफाई हो रही थी, सब काम वाम यहाँ पर साफ सफाई हो रही थी। तो यहाँ पर लड़कों ने साफ सफाई किए थे, और फिर सारे है ना जो शहबाज सायमा ये लोग अभी निकलने वाले थे, तो ये लोग आ गए थे मेरे घर। तो यहाँ पर जब मेरे घर आए ना, तो ये हुआ कि भाई वहां पर साफ सफाई चल रही है। अब रात में है ना निकलते निकलते एक चाय चाहिए शहबाज को ना, तो यहाँ खदीजा के हाथ की चाय बन रही थी, क्योंकि खदीजा के हाथ की चाय सबको पसंद है माशाल्लाह से। और यहाँ बेडरूम में हम सब बैठे हुए थे, तो यहीं पर खदीजा चाय लेकर आ गई थी। गाइज मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी ना तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। यहाँ पर हम लोगों ने चाय का मजा लिए, और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो करती हूँ खत्म। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को वायरल कर दीजिए गाइज। अल्लाह।